प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा पेश किए गए बजट को बद्दी के पूर्व विधायक और बीजेपी पदाधिकारियों ने यह बताया है कि निराशाजनक। पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी और बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावों में तकरीबन 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, अब उसका बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। चुनाव में जो गारंटियां दी गई थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्जे पर कर्जा ले रही है, लेकिन 2 सालों में विकास नहीं करवा पाई। कांग्रेस ने हिमाचल के युवाओं को नौकरियां देने के नाम पर ठगा है और कांग्रेस के निराशाजनक रवैये के चलते आने वाली 27 तारीख को पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता जनाक्रोश रैली जो है वो निकालेगी। उन्होंने बीबीएन के जनता से अपील की है कि वह जनाक्रोश रैली में भाग लेकर रैली को सफल बनाए। 17 मार्च 2025 को कांग्रेस की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें मैंने देखा कि कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के वो हमारे भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रहे थे कि जो वित्तीय स्थिति है वो भाजपा के टाइम में खराब हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सत्ता संभाली थी जयराम ठाकुर जी ने, उस टाइम इस प्रदेश के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए का लोन था। हमारी सरकार ने 5 साल में सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसमें कोरोना का काल भी आया, लेकिन सुक्खू जी की सरकार ने 2.5 साल के अंदर ही 35,000 करोड़ का लोन ले लिया। इस बदहाली के लिए ये कांग्रेस के लोग जिम्मेवार हैं और कांग्रेस ने 2.5 साल में विकास के नाम पे इस प्रदेश को, हमारे दून विधानसभा क्षेत्र को ठगा है। और ये जो बजट है, बीबीएन के अंदर जो इतने उद्योगपति है, उद्योग इंडस्ट्री है, उद्योग पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में, उसको स्थापित करने के बारे में, उनका पलायन रोकने के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और विकास के मामले में यहाँ जो विकास की बात थी, दून विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो बीबीएनडीए बनाया था, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ पैसा बजट में प्रावधान किया गया था। मगर ये जो सुक्खू सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये बजट दिया है, ये हिमाचल के प्रत्येक नागरिक के साथ एक अन्याय है, एक जो है बड़ा ही निराशाजनक बजट पेश किया है। क्योंकि आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जो बजट, जिस बजट में 74% केवल देनदारियों के लिए पैसा बचा हो और 26% विकास के लिए हो, तो उसमें स्टेट का क्या विकास हो सकता है। ये बजट सुक्खू सरकार जो है, या तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार कैसे चला रहे हैं, या इनकी मंशा नहीं है चलाने की। हर जो भी इनकी गारंटियां थी, आपको आगे हमारे आगे के प्रवक्ता बता देंगे उसके बारे में, मगर इन्होंने किसी भी गारंटी को ना तो पूरा किया है और ना ही ये वैसे उस ग्राफ तक पहुंचते कि उन गारंटियों को पूरा कर सके।